नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी बाय सुमन पर आपका स्वागत है। आज हम आप सभी भक्तों के लिए शरद पूर्णिमा की अत्यंत महत्वपूर्ण एवं पुण्यदायिनी कथा लेकर आए हैं। प्राचीन समय में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उनकी 2 बेटियां थीं जिनकी धर्म कर्म में काफ़ी रुचि थी। अपनी इस रुचि के चलते वे दोनों पूरी श्रद्धा से शरद पूर्णिमा का व्रत किया करती थी। बस उन दोनों की आराधना में केवल इतना अंतर था कि बड़ी बहन अपना व्रत संपूर्ण विधि से करती थी और छोटी बहन व्रत को हमेशा अधूरा ही छोड़ देती थी। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए और दोनों बहनों का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात बड़ी बहन को एक सुंदर एवं स्वस्थ संतान की प्राप्ति हुई। वहीं छोटी बहन संतान सुख से अछूती रह गई। छोटी बहन को संतानें तो हुई, लेकिन सभी संतानें पैदा होते ही मृत्यु हो जाती थी। इस प्रकार अपनी संतानों को खोने से मानो छोटी बहन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ये दुख क्यों भोगना पड़ रहा है। अपने इस प्रश्न के उत्तर की खोज में वह अपने पति के साथ एक ऋषि के पास पहुंच गई और बोली, हे मुनिवर, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण मैं इतनी समय से संतान सुख से वंचित हूँ। इस प्रश्न के उत्तर में ऋषि मुनि बोले, हे पुत्री, तूने शरद पूर्णिमा का व्रत तो किया, लेकिन उसे कभी विधि विधान से पूर्ण नहीं किया और इसी कारण तुम्हें ये कष्ट भोगना पड़ रहा है। इसके बाद छोटी बहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और बोली, मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है, मुनिवर आप कृपया कर मुझे इस भूल को सुधारने का उपाय बताएं। मुनिवर ने छोटी बहन को विधि पूर्वक शरद पूर्णिमा का व्रत करने के लिए कहा और कहा कि इस पुण्य व्रत के फल से ही आपको अपने कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। छोटी बहन ने विधि विधान से शरद पूर्णिमा का व्रत किया और उसको पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन भाग्य का खेल देखिए, ये संतान ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रही। अपनी संतान को भी मर्त देखकर वह बहुत दुखी हुई। उसने सोचा बड़ी बहन के पुण्य फल से उसके पुत्र के प्राण वापस लौट सकते हैं। ऐसा सोचकर अपनी संतान को पटरे पर सुलाकर कपड़े से ढक दिया। वह अपनी बड़ी बहन को घर बुला लिया। जब बड़ी बहन घर आई तो उसे अपनी दीदी से बोला कि आप इस पटरे पर बैठ जाओ। जैसे ही बड़ी बहन बैठने लगी, उसके पल्लू ने शिशु को स्पर्श किया। वह शिशु रोने लगा। शिशु को रोता देख बड़ी बहन गुस्से में बोली, तुम मुझसे क्या पाप करवाने जा रही थी? बच्चे को कुछ हो जाता तो? छोटी बहन बोली, अरे दीदी, ये तो पहले ही मर्त था, अब तो आपके भाग्य से जीवित हो गया है। आपने शरद पूर्णिमा का व्रत हमेशा विधि पूर्वक और उसका यही फल है। इस प्रकार छोटी बहन की संतान को जीवन दान मिला और सबको इस पावन व्रत करने की सलाह दी। यह व्रत भक्त के भाग्य को जागृत करता है। इस व्रत की कथा सुनना ये बेहद भाग्यशाली माना जाता है। आशा करते हैं ये व्रत करने के बाद आप पर भी माँ लक्ष्मी अपना आशीर्वाद इसी तरह से बरसाएंगी।